जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 28वां अध्याय आरंभ। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह कंजूस अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों को नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला एक वैश्य था। उसकी तारका नाम की सुंदर स्त्री थी। इन दोनों पति पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का पूरे मास नियम पालन के साथ व्रत किया। इस प्रकार पूरे मास व्रत करते हुए जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ, तब पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के लिए निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलवाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई, तब चित्रकुंडल वैश्य ने अपनी पत्नी सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उनकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उस वैश्य के आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हैं जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। आपने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया, किंतु हे वैश्य, मुझ भाग्यहीन को आपने क्यों कुछ नहीं दिया? उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने उस कंजूस को भी बहुत सारा धन दिया। उस समय उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म्य से प्राप्त धन के लोभ को ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति पूजा आदि को देखकर पुरुषोत्तम जी के धन को लोभ के कारण स्तुति सुनने के बावजूद भी उसको जमीन पर गाड़ दिया। परंतु उसके स्तुतियों को सुनने मात्र से श्री पुरुषोत्तम जी उस पर प्रसन्न हो गए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फलों वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत ही सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध किया था, तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा था। तब उस समय श्री रामचंद्र जी ने देवताओं से कहा था, यहाँ पर जो भी शूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं, आप सभी देवता उनको शीघ्र जीवित कर दें। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सभी वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सभी वानर सभी की जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहां वहां पुष्प फल वाले वृक्ष, मीठी नदियां स्वतः ही हो जाएंगी। शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी होकर वन में विचरने लगा। पिछले जन्मों के कुकर्मों के कारण जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी खा नहीं सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता, मुख के निकट ले जाता, परंतु उन्हें खा नहीं पाता और उन्हें ज्यों का त्यों फेंक देता।
इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी वह उसी तरह शीत, वायु आदि से पीड़ित होता रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह बंदर भूख प्यास से एक सुंदर प्यासे अमृत जैसे कुंड के जल को पीने के लिए चला, परंतु वह पीने में समर्थ न हो सका। भूख से व्याकुल होने के कारण वह बंदर चपलता वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया। तभी विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं, सुंदर गाते हुए गंधर्व और किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों को नहीं नियुक्त होता, मुझे कैसे मिल गया। मैंने तो कभी कोई सुकृत काम किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो सकूं। इसी प्रकार पुरुषोत्तम महात्मा का 28वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।